गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आप ऑनलाइन क्लासेस बीएड सेकंड ईयर में अधिगम हेतु आंदोलन में हम पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस श्री श्याम शिक्षण प्रशिक्षण माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित, उसका आप भरपूर लाभ उठाएं और अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहें। अपने पाठ्यक्रम का घर बैठे लाभ उठाएं। कोविड-19 की पालना करें, मुंह पर मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप जहाँ भी जाएं अपना ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए आप अपने आपका ध्यान रखें, कोविड-19 की पालना करें और घर बैठे ऑनलाइन स्टडी करें। तो आपका ऑनलाइन क्लासेस में दोबारा स्वागत है। तो हम आगे की यूनिट में हम पढ़ रहे हैं अधिगम हेतु आंकलन में अच्छी परीक्षण की विशेषताएं। एक अच्छा जो परीक्षण है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि एक अच्छा जो टेस्ट है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि एक अच्छे टेस्ट की जो विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से टेस्ट जो है नंबर 1 वैधता, कि वो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। वैधता, वो वैधता या वैलिडिटी अच्छे परीक्षण की पहली विशेषता है कि उसकी परीक्षण को यह विशेषता बताती है कि कोई दिया गया परीक्षण मान के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करता है। यानी वह परीक्षण जो है इस सीमा तक अपने मापदंडों को अगर पूरा करता है, यदि कोई परीक्षण मापन के उद्देश्य को पूर्ण करता है तो उस परीक्षण को वैध परीक्षण या वैलिड टेस्ट कहा जाता है। अपने सभी मानक पूरे करता है, सभी आंकड़े अगर पूरे करता है तो उसे हम वैलिड टेस्ट कह सकते हैं। और उस परीक्षण को कहा जाता है कि यह वैध परीक्षण है। कहते हैं ना हम कई बार कि ISI का जो मार्का लगा है, या यूं कहें कि अपनी सभी शर्तों को ये टेस्ट पूरा करता है, तो अमुक टेस्ट वैध टेस्ट कहलाता है। तो अच्छे जो परीक्षण की विशेषता है वो सबसे पहले तो है कि वैधता। परीक्षण की इस विशेषता को हम वैधता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हम लें बैलेंस या संतुलन। संतुलन, वैध या संतुलन की बात करें, परीक्षण की यह विशेषता उसमें सम्मिलित किए गए प्रश्नों से संबंध रखती है। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम में ठीक ढंग से वितरित हैं तो परीक्षण को एक संतुलित परीक्षण कहा जाता है। यानी समान रूप से वितरित किए गए, उसका बैलेंस बनाए हुए, तब हम कह सकते हैं कि यह जो परीक्षण है वो बैलेंस्ड या संतुलित टेस्ट है, संतुलित परीक्षण है। ये इसकी मुख्य दूसरी विशेषता है कि परीक्षण को एक संतुलित परीक्षण या बैलेंस टेस्ट कहा जाता है। तीसरी बात करें सक्षमता। क्या बात करें? तीसरी सक्षमता। सक्षमता कि वह टेस्ट सक्षमता की जांच करता है। सक्षमता इसकी तीसरी बड़ी विशेषता है। सक्षमता में एफिशिएंसी, परीक्षण का ये जो गुण है ये हमें बतलाता है कि रचना करने में, प्रशासन करने में, परीक्षण का अंकन करने में तथा परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षण का उत्तर देने में लगे समय से संबंधित होता है। इसकी कितनी सक्षमता जो है, सक्षमता इसकी जो तीसरी विशेषता है कि इसमें लगने वाला समय से संबंधित होता है। यदि परीक्षण कम समय में तैयार किया जाता है, प्रशासित किया जा सकता है, अंकित किया जा सकता है, तो परीक्षण को एक सक्षम परीक्षण कहा जा सकता है कि यह वास्तव में सक्षम परीक्षण है और इसको पहले से ही ये वैधता से युक्त सक्षम है, तो वह संतुलित है, तो हम कह सकते हैं ये कम समय में तैयार किया गया, प्रशासित किया जा सकता है और अंकन क्रिया द्वारा किया जा सकता है, तो यह परीक्षण एक सक्षम परीक्षण कहलाता है। ये इसकी मुख्य तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता के बारे में हम बात करें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी।
वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी की बात। आप सभी समझ रहे हैं इस बात को कि अच्छे परीक्षण की विशेषताओं की हम बात करें, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट में वस्तुनिष्ठता भी इसकी मुख्य चौथी विशेषता है। परीक्षण का यह गुण इसके अंकन से संबंधित होता है। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न स्पष्ट होते हैं, वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि उसमें सम्मिलित किए गए प्रश्न जो सुस्पष्ट, सही तथा उनका एक ही निश्चित उत्तर होता है, और तो परीक्षण का अंकन करना सरल व त्रुटि रहित होने के साथ साथ परीक्षण की विषय निष्ठता से मुक्त हो जाता है। ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। इसमें जो वस्तुनिष्ठता का अर्थ है, इसमें प्रश्न बड़े स्पष्ट हो, जिनका उत्तर एक ही हो, उस एक उत्तर के माध्यम से इसका अंकन किया जा सकता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छे परीक्षण की वस्तुनिष्ठता चौथी मुख्य विशेषता है, जो इसके गुणों को बखान करती है। वस्तुनिष्ठता इसका मुख्य गुण है। अब हम करें स्पेसिसिटी की बात, विशिष्टता की बात। पांचवा इसका जो गुण है विशिष्टता। पांचवा कौन सा गुण है इसका? विशिष्टता। विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता की बात। विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी, परीक्षण की यह विशेषता वस्तुनिष्ठता की पूरक होती है। अभी हमने पढ़ा वस्तुनिष्ठता कि ये पूरक होती है, पूरक गुण माना जाता है। यदि परीक्षण इस प्रकार का है कि परीक्षण से अनभिज्ञ छात्र कम अंक पाते हैं तथा अन्य छात्र अधिक अंक पाते हैं, तो परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण कहा जाता है। उसमें अंकों का कंपैरिजन किया गया है कि इस टेस्ट में अमुक बच्चों ने अधिक अंक प्राप्त किया तथा उपरोक्त बच्चों ने इसमें कम अंक प्राप्त किए, तो इस प्रकार की जो अनभिज्ञ छात्र कम अंक पाते हैं तथा अन्य छात्र अधिक अंक पाते हैं, तो परीक्षण को विशिष्ट परीक्षण कहा जाता है। यूं कहें कि परीक्षण में प्रशिक्षित जो छात्र हैं वो इस टेस्ट में अधिक अंक पाते हैं और अन्य जो छात्र हैं वो कम अंक पाते हैं, तो उसको कह सकते हैं कि वो विशिष्ट, उसकी अच्छे टेस्ट की एक विशिष्टता है। अगली हम बात करें, छठा उसका पॉइंट है डिफिकल्टी या कठिनता। डिफिकल्टी या कठिनता, कठिनता का डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल या विशिष्टता। डिफिकल्टी की बात करें, परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्नों के कठिनाई स्तर से होती है कि जो प्रश्नों का जो लेवल है, कठिनाई का स्तर क्या है, उसकी हल करने का जो समस्याओं का जो हल करने का स्तर क्या है, वो हमें बतलाती है। यदि परीक्षण छात्रों की दृष्टि से न तो अत्यधिक कठिन है और न ही अत्यधिक सरल है, तो उसे उपयुक्त सरलता वाला प्रश्न कहा जाता है। यूं कहें कि न ज्यादा अधिक कठिन है और न ज्यादा सरल है, मध्यम वर्ग का है, तो उसे छात्र द्वारा कहा जाता है उपयुक्त सरलता वाला प्रश्न कहा जाता है। अत्यधिक सरल या अत्यधिक कठिन परीक्षण ठीक नहीं माने जाते हैं। कठिनता का जो स्तर मध्यम का होता है, वो कहते हैं कि अच्छे परीक्षण की विशेषता वही है कि उसमें कठिनाई का लेवल है न ज्यादा अधिक हो, या यूं कहें सरलता का लेवल भी अधिक सरल भी नहीं होना चाहिए, मध्यम का होते हैं। उस परीक्षण को कठिनाई के स्तर का अगर मध्य है तो उस परीक्षण को उत्तम परीक्षण माना जाता है। तो फिर अगला पॉइंट है हमारा विभेदकता। अगला पॉइंट जो है सातवां, विभेदकता। विभेदकता देखिए बोर्ड में भी ध्यान आ गई इसमें लिखने से। विभेदकता, विभेदकता परीक्षण की यह विशेषता उसके द्वारा श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में ठीक ढंग से अंतर स्पष्ट करने से संबंधित होती है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों का वितरण काफी बड़ा होता है, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जो परीक्षण के द्वारा मापी जा रही योग्यता में भिन्न भिन्न होते हैं, तो परीक्षण को एक विभेदक परीक्षण कहा जाता है। इससे हम ये स्पष्ट होता है कि ये परीक्षण की जो सातवीं विशेषता है कि अलग अलग परीक्षणों में इस विशेषता को अलग अलग पाया जाता है। श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में, श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में ठीक ढंग से अंतर स्पष्ट करने से संबंधित हो कि उनमें भेद क्या है। एक कमजोर छात्र उस विभेदीकरण को किस प्रकार से पाता है तथा श्रेष्ठ जो छात्र है
उनके अंतर को स्पष्ट करने हो। यदि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों का वितरण काफी बड़ा होता है, यानी एक कमजोर बालक और एक श्रेष्ठ बालक में प्राप्तांक अंतर अधिक होता है, तो वो परीक्षण उत्तम नहीं माना जाता है। अगर भिन्नता ज्यादा है तो परीक्षण को एक विभेदक परीक्षण कहा जाता है। फिर बात आती है अगले गुण की या अगली विशेषता की, विश्वसनीयता। सबसे कम गुण है विश्वसनीयता। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को बताती है कि कितना इस परीक्षण पर विश्वास किया जा सकता है, किस लेवल तक इसकी विश्वसनीयता को आंका जा सकता है। इसकी विश्वसनीयता को यह 8वां पॉइंट बताता है कि जो मुख्य परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता इतनी है, ये बतलाती है। यदि परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्त प्रदान करता है तो परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। हम किसी भी टेस्ट को बार बार करें, उसका जो रिजल्ट है सेम आता है, उसका रिजल्ट मान लीजिए प्रॉपर आता है, सेम आता है, तो हम कह सकते हैं मुख्य टेस्ट है वो विश्वसनीय टेस्ट है। और ये विश्वसनीयता किसी भी टेस्ट की होनी बहुत जरूरी है। विश्वसनीय परीक्षण ही अच्छे परीक्षण की श्रेणी में आते हैं, अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में काउंट किए जाते हैं, अच्छे काउंट किए जाते हैं, जिससे कि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। फिर आता है न्यायमुक्तता, फेयरनेस। न्यायमुक्तता न्यायमुक्तता या फेयरनेस, यह एक अच्छे परीक्षण की विशेषता का 9वां जो पॉइंट है कि न्याय युक्तता कह सकते हैं। न्याययुक्तता, न्याय से युक्त हो, न्याययुक्तता। फेयरनेस, न्याययुक्तता या फेयरनेस परीक्षण की यह विशेषता उसके द्वारा छात्रों को अपनी सही योग्यता के प्रदर्शन करने के अवसरों के प्रदान करने से संबंधित होती है। यदि परीक्षण के द्वारा सभी छात्रों को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त तथा समान अवसर प्राप्त होते हैं तो परीक्षण को न्याययुक्त परीक्षण कहा जाता है। न्याययुक्त परीक्षण जो इसको हम कहेंगे कि जिसमें वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाता है और जिसमें जो रिजल्ट उपयुक्त आता है, बार बार करने पर उसका एक ही रिजल्ट सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो न्याययुक्तता से संबंधित परीक्षण है और वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त तथा समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो परीक्षण को न्याययुक्त परीक्षण या फेयरनेस टेस्ट कहा जा सकता है। अगला पॉइंट हम बात करें इसकी स्पीडनेस, गतिशीलता। 10वां इसका जो गुण या विशेषता है, 10वीं जो विशेषता है इसकी गतिशीलता। गतिशीलता या स्पीडनेस ये बतलाती है कि ये जो परीक्षण किस गति से प्रारंभ हुआ, कितने समय में पूर्ण हुआ, कितने समय में इसको प्रारंभ किया गया और इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड या गति क्या रही, उस गति को ये विशेषता बतलाती है। विशेषता परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्नों की संख्या से संबंधित रखती है। यदि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी है कि दिए गए समय में छात्र प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं तथा उनके काम करने की गति का कोई अवांछित प्रभाव नहीं पड़ता है तो परीक्षण को उचित परीक्षण माना जाता है। उस समय विशेष में, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे में दिए गए प्रश्नों की संख्या डिपेंड करती है उसकी गतिशीलता की, वो उस समय में उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। प्रश्नों की संख्या उतनी है जो निश्चित समय में अगर बच्चे पूरी कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि दिया गया परीक्षण उचित परीक्षण माना जाता है। यूं कहें कि उसमें दिए गए प्रश्नों की जो संख्या अधिकतम है और उसी निश्चित समय में उसको वो हल नहीं कर पाते हैं या उन प्रश्नों को निश्चित समय तक पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम गतिशीलता के बारे में कह सकते हैं कि जो परीक्षण है वो उचित नहीं। गतिशीलता हमें ये बताती है
कि उसके प्रश्नों की जो संख्या दिए गए समय में उन बालकों द्वारा पूर्ण कर ली जाती है, तो हम कहते हैं कि वो जो परीक्षण है वो उचित परीक्षण है। ये गतिशीलता प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड करती है कि वो प्रश्नों को हल करते समय उस समय अवधि में पूर्ण कर लेते हैं और एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में गतिशीलता को काउंट किया जाता है। अगला जो हमारा व्यवहारिकता परीक्षण से संबंधित जो अगली हमारी 11वीं जो है व्यवहारिक विशेषता जो कह सकते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण के व्यवहारिक पक्ष से संबंध रखती है। उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है उससे संबंध रखती है। इसके अंतर्गत प्रशासन में सुगमता, अंकन में सुगमता, व्याख्या में सुगमता तथा अल्प मूल्य में उपलब्धता जैसे कारक होते हैं। इसमें व्यवहारिकता से संबंधित सुगमता से लिया गया है, या यूं कहें कि अंकन में जो सुगमता है, व्याख्या में जो सुगमता है, अब अल्प मूल्य में उपलब्धता जैसे कारक होते हैं और उनको हम व्यवहारिकता में काउंट किया जाता है कि किस प्रकार के व्यवहारिक मूल्यों को इसमें शामिल किया गया है। प्रशासन में सुगमता, अंकन में सुगमता, व्याख्या में सुगमता, अल्प मूल्य में उपलब्धता जैसे कारक इसमें आते हैं। अब अपने बात करते हैं प्रमापीकरण। अगला जो पॉइंट है इसका बाद हम प्रमापीकरण यह भी एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में आता है। प्रमापीकरण परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण की रचना विधि से संबंधित है। परीक्षण की रचना स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं कि यह परीक्षण की रचना विधि से संबंधित है। यदि परीक्षण की रचना पद विश्लेषण के आधार पर की गई है तथा परीक्षण के मानक उपलब्ध होते हैं, स्टैंडर्ड उपलब्ध होते हैं, तो परीक्षण को प्रमापीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है। उस पर एक मार्का लग जाता है कि वो परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाता है। मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं, मानक क्या कहें, वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिनके आधार पर परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या की जाती है। यानी उन मानकों के आधार पर उस परीक्षण को आकलन किया जाता है, उस परीक्षण की व्याख्या की जाती है। यदि परीक्षण के लिए मानक उपलब्ध होते हैं तो प्राप्तांकों की व्याख्या करना सरल हो जाता है। अगर वो सही अंकन में उपलब्ध होते हैं तो इस प्रकार के जो टेस्ट है उनको प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो कहते हैं, और ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मानकों पर आधारित होता है और ये मानक संदर्भ बिंदु जिनके आधार पर परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या की जा सकती है। परीक्षण के लिए मानक उपलब्ध होते हैं और प्राप्तांकों की व्याख्या करना सरल हो जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि अच्छे परीक्षण की ये मुख्य विशेषताएं थी और इन विशेषताओं के आधार पर हमने व्यवहारिक विशेषताएं, तकनीकी विशेषताएं, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा जो मापन उपकरण के व्यवहारिक उपयोग से संबंधित होती है। यदि दिए गए उद्देश्य तथा दी गई परिस्थितियों में किसी मापन को सुगमता एवं सुविधाजनक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है तो मापन उपकरण को व्यवहारिक विशेषताओं से युक्त परीक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत मापन उपकरण को उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, मितव्यता आदि विशेषताएं आती हैं। दूसरी बात करें कि तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत मापन उपकरण के निर्माण तथा उस पर प्राप्त परिणामों की त्रुटि रहित होने से संबंधित विशेषताएं आती हैं। दोनों उपकरणों में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, उस त्रुटि रहित विशेषताओं का जिक्र किया जाता है। यदि मापन उपकरण की रचना प्रमापीकृत विधियों के अनुरूप की जा रही है तो परीक्षण के त्रुटि रहित होने की प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण को तकनीकी विशेषताओं से युक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण को तकनीकी विशेषताओं से युक्त परीक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और अभी हमने जो ये पॉइंट जो पढ़े गतिशीलता, विश्वसनीयता, न्याययुक्ता आदि का अध्ययन हमने अभी किया जो एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हमें बतलाती है। अब हम बात करें कि परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कारक की बात करें, कौन से कारक की बात करें? परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस टेस्ट स्कोर की बात करें तो परीक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो उनकी बात करें, परीक्षण की आदत। नंबर 1, परीक्षण की आदत। ये परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाला पहला कारक है टेस्ट हैबिट। फिर है दूसरी, उसके प्रति चिंतन जो क्या उसके बारे में चिंतन। तीसरा है मोटिवेशन। तीसरा अभिप्रेरणा। कि आप किस प्रकार से अभिप्रेरित होकर के इस कार्य को कर रहे हैं। प्रतिक्रिया शैली, रेस्पॉन्स स्टाइल। आपकी प्रतिक्रिया शैली। चौथा है प्रतिक्रिया शैली, आपकी जो स्टाइल। और पांचवा है प्रशासन का ढंग, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का ढंग, प्रशासन किस प्रकार से, उसके ढंग के बारे में। फिर है एग्जामिनर, छठा प्रशिक्षक। छठा है परीक्षक, एग्जामिनर, परीक्षक। और सातवां प्री अनाउंसमेंट, पूर्व सूचना। सातवां क्या है? पूर्व सूचना। और आठवां है स्कोरिंग। स्कोर क्या है? सातवां अंक, अगला स्कोर या अंकन, स्कोरिंग। फिर है डिस्टर्बेंस, व्यवधान। और उसमें किस प्रकार का डिस्टर्बेंस का जिक्र किया गया है। फिर है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो ये हमने पढ़ा कि इन प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो परीक्षण की आदत, चिंता, अभिप्रेरणा, प्रतिक्रिया शैली, प्रशासन का ढंग, फिर परीक्षा कैसा है, पूर्व सूचना, उसकी स्कोरिंग या अंकन, या यूं कहें व्यवधान, डिस्टर्बेंस क्या है, और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसका रोल क्या है। फिर हमने इस प्रकार के जो टेस्ट का आज जानकारी हमने पढ़ी कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती है। अच्छा परीक्षण की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा कि ये अमुक उनकी विशेषताएं होती हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद और पूर्ण विश्वास भी है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको सही अध्ययन करेंगे। थैंक यू।